ऊपर नीचे नीचे बहुत बेटा ये जो तुम भगवान के नाम पे करियर बनाना चाह रहे हो ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, पर इंटरनेट पे भक्ति करने से पैसे जरूर आएंगे। तुम लोगों ने आजकल नोटिस किया होगा कि बच्चे इंटरनेट पे फेमस होने के लिए अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अरे ये नहीं भाई, ये इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। भाई ये बड़ा पाव बनाना बेचना इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन भगवान के नाम पे व्यूज लेके फेमस होना फिर लोगों को पागल बनाना इसमें कम मेहनत लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बारे में। ये बच्चा इंटरनेट पे आजकल काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और इसकी हरकतें भी ऐसी हैं, ये होना चाहिए तो हम भी करेंगे। यमुना पर आश्रित हम आश्रय हमारा छुना जाए, आओ समय पर जाग जाए, यमुना की सफाई के फिर एक दिन ना जाए। राधे राधे। अरे भाई अगर तुझे यमुना की सही में सफाई करनी है तो सबसे पहले पानी से बाहर खुद निकल जा जल्दी, रिवर का आधा पॉल्यूशन खुद ही कम हो जाएगा। हट जा जल्दी, चल। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उस नटखट बालक के बारे में जो बाबा ब्लैक शिप पढ़ने की उम्र में बाबा बन गया है खुद ही। अरे गोली बेटा मस्ती नहीं, बाबा बनने के हिसाब से आपकी उम्र और स्कूल में अटेंडेंस दोनों कम है। इस बच्चे से हटके हम काफी ज्यादा और भी बातें करेंगे जो तुम्हें सुननी जरूरी है। आज मैं तुम्हें थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। जो भी इसके फैन है वो, पहली बात तो ये है कौन, 9 लाख लोग भाई, दिमाग नहीं क्या इन पे। हाँ तो जो भी इसके फैन कहो भक्त कहो हैं इस बच्चे के, उनका ये कहना है कि ये बच्चा श्री कृष्ण जी का रूप है। अगर भाई ये श्री कृष्ण जी का रूप है तो मैं कंस बनना पसंद करूंगा। हाँ तो ऐसा लोगों का कहना है कि ये श्री कृष्ण जी का रूप है। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं इनकी हरकतें, फिर तुम खुद डिसाइड कर लेना ये क्या है क्या नहीं है। मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती रहती, मेरे लिए चिकन बनाती। चिकन बोटी बोटी प्रणाम गुरुजी, बोटी बोटी प्रणाम। चिकन खाते हैं भैया रोज, खुद नॉनवेज नहीं खाती रहती, मेरे लिए चिकन बनाती। किसी के चिकन खाने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भगवान का रूप ना कहो, समझे। बच्चा है, उसने खा लिया होगा, उसको क्या पता। अब तो बड़ा हो गया ना, अब तो लोगों को ज्ञान देता है ना, पॉडकास्ट में बैठ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना। अभी के हाल देख लो भाई इनके जरा। सो तुम देख सकते हो रोड के किनारे किसी गाय के चोट लगी है, जो कि यूजुअली होता है काफी ज्यादा। तो आसपास के लोग उसकी मदद कर रहे हैं, उसको साइड में ला रहे हैं जिससे कि उसकी मदद कर सके। अब इन सब के बीच में जो हमारे गोली भाई हैं वो भी मदद करने घुस जाते हैं। लेकिन भाइयों अगर तुम थोड़ा दिमाग से सोचो, इसकी जो सामने वीडियो बना रहा वो इसके घर का ही होगा, बड़ा होगा इससे, ताया चाचा पापा मम्मी कोई भी। तो अगर इनके मन में सही में इसकी मदद करने की होती तो जो बड़ा इंसान है वो इस गाय को साइड में ला रहा होता, या फिर जो छोटा बालक है जिसे अपना वजन उठाने में मुश्किल होती वो ये घायल पड़ी हुई गाय को साइड में हटाएगा। अगर तुम इस जगह होते तुम क्या करते? भाई मैं क्या करता मैं बताऊं, अपने बच्चों को बैठाता साइड में, कहता तू चिकन खा, मैं कर दूं मदद। लेकिन ऐसा करने से इंटरनेट पे लाइक थोड़ी आएंगे, कल्ट थोड़ी बनेगा भाई। और तुम्हें क्या लग रहा है इसको इसकी फैमिली को सही में मदद करनी होगी ना ब्रो, कंटेंट की भूख है ये बस। वाह क्या एक्टिंग है, वाह। अबे तू भी सीख ले भाई अर्जुन, इससे कुछ ढंग की पिक्चर मिल जाएंगी एक दो। इस बच्चे के साथ अभी एक और फनी चीज होती है। एक बाबा है काफी ज्यादा फेमस है, एक तो उनको दिखता नहीं है, तो ये उनकी सभा में जाता है, वहां अपने जाके ड्रामा वरामा करता है, मतलब बेसिकली अपने महीने भर का कंटेंट बनाने गया हुआ होता है उधर। तो वो बाबा समझ जाते हैं या फिर इससे परेशान हो जाते हैं इसकी हरकतों से, वो इसको डांट देते हैं कि स्टेज से नीचे उतर जा। ऊपर नीचे नीचे बहुत अब भाई क्राउड में इसके पिताजी खड़े होते हैं, वो इससे कहते हैं ना बेटा ना, खर्चा करके आए हैं, महीने भर का कंटेंट निकालना है तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए, तो थोड़ा सा जरा ड्रामेबाजी और करो। तो ये सेम चीज करता है उधर। तो फिर जो गुरुजी होते हैं वो इसको एकदम डांट के भाई नीचे उतार देते हैं, कह रहे इसे नीचे भेजो भाई सबसे पहले, उसके बाद में होगी आगे की बात। इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले कहो मर्यादा है मेरी। भाई इससे भी ज्यादा वर्स्ट चीज अभिनव के लिए और हमारे लिए फनी पता है क्या? जब ये जो बूढ़े गुरुजी होते हैं जब इनका इंटरव्यू लिया जाता है तो पूछते हैं कि यार वो बच्चे को तुमने क्यों डांटा था ऐसे, तो भाई
उनका जो रिएक्शन आता है ना भाई, वो बड़ा खतरनाक होता है। आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात, इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। भाई ये हैं असली पूकी बाबा, तो देख रहे कितने क्यूट लग रहे हैं ना, मुझे तो लग रहे हैं भाई। इतना मूर्ख लड़का है वो। भाई देखो, जो लोग समझदार होते हैं यूजुअली जो थोड़े बड़े होते हैं वो लोग समझ जाते हैं कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, पर इंटरनेट की जनता थोड़ी समझेगी। भाई मैं इस बच्चे के पापा से कहना चाहता हूँ, अंकल प्लीज इस बच्चे के साथ इतना बुरा मत करो, क्योंकि जो ये तुम इसको बाबा बनाना चाह रहे हो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं ये सिस्टम, और उसके बाद इसे बेसिक अपनी पुरानी लाइफ पे जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ेंगी नॉर्मल जो बच्चे करते हैं, और तब इसको प्रॉब्लम हो सकती है, लोग इसको बुली कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं सामने से। तो मत करो यार प्लीज, ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो भक्ति करनी चाहिए, बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो कोई भी, सबको, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा ये जो तुम भगवान के नाम पे करियर बनाना चाह रहे हो ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना तो अच्छी बात नहीं है ना। भाइयों सबकी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन ये भगवान की मूर्ति है यार, कोई गुड़िया या गुड्डा नहीं है जो इस तरह से उसका खिलौना बना के खेला जा रहा है। वेल ये बात कहाँ मैं कर रहा हूँ यार, जो माँ बाप अपने बच्चे का ही खिलौने जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उनसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और बहुत लोग इसको बोल जाते थे जाते आते, मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा लें, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। मतलब अभिनव ने जो कर रहा। भैया इंटरव्यूअर को इतनी खुशी क्यों हुई इस बात पे? तो वो मुझे यस। और आंटी जी ये बात जो है पब्लिकली नहीं बोलते, जो तुमने अभी बोल दी इंटरव्यू में, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। मतलब अब लोग आके सेल्फी लेते हैं, यही हम चाहते थे। अच्छा तो तुम बेसिकली लड़के को फेमस करना चाहते थे, भक्ति वक्ति का कोई वो नहीं है, ये सब नाटक ही है, एक्सेप्ट कर लिया है तुमने। एक तेरा एक मेरा। भाई ये सब देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ही हमारे माँ बाप गलत मिले हुए थे, जो हमें पढ़ने लिखने और मेहनत करने को बोलते थे, हमें भी यही करना चाहिए था। भाई इन माँ बाप ने बेटे को एक्सप्लॉइट करने के मामले में कुछ इंडियन व्लॉगर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं लगाऊंगा भाई फोटो, यहाँ नहीं लगाऊंगा, लफड़ा हो जाएगा फिर। ये इसके फैमिली की फेकनेस और इसकी एक्टिंग की छोटा सा एक पार्ट है, पूरा भी आगे हम तुम्हें वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं तुम्हें पूरी स्टोरी समझाऊं। देखो होता क्या है भाई, ये जैसे पॉडकास्ट वगैरह में जाता है या फिर पब्लिकली कुछ भी बोलता, तो वो ज्यादातर इसकी चीजें सेम होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी गई जितने भी छोटे बाबा हैं, बच्चे बाबा हैं जो बन रहे हैं, उनकी अगर तुम सबकी बातें सुनोगे तो वो ऐसी लगती है जैसे इन्हें रटाई जा रही है, जैसे 2 का डबल पढ़ते हैं ना, 2 2 जा 4 2 2 जा 5 2 2 जा 6, तो ऐसे ही करके सारी बातें रटते हैं कि इंसान को सफल होने के लिए ये करना होगा, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो अब ये चीज जो है एक यूट्यूब चैनल नोटिस करता है जिसका नाम है ओनली देसी, वो इसके बैठ के सारे इंटरव्यू देखता है। भाई सल्यूट है, भाई सल्यूट है यार, आपको इतने घंटों का कैंसर कैसे देखा भाई तूने? तो वहां से पता लगता है कि जितने भी इसके इंटरव्यू में सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, वो सब सेम, एकदम सेम, जो कि इसके पेरेंट्स ही प्रिपेयर करके इंटरव्यूअर को देते हैं, और अपने बेटे को उन्होंने ऑलरेडी सिखा रखा है तुम्हें क्या क्या बोलना है इस सवाल पे। डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है, और अगर कुछ भी इधर उधर से सवाल पूछ लिया जाता तो भैया का वहीं सुस्सू निकल जाता भाई किच्छे में। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान। अरे क्या हो गया, इंटरव्यू के बीच में भूख लग गई क्या? सेम सवालों के जवाब सेम देने के साथ साथ भाई अगर ये कहीं जाता है और किसी की तारीफ कर रहा है तो वो भी सेम कर देता है। मुझे नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। नहीं मालूम कि साधना और आराधना क्या होती है, मुझे तो ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है। अरे 2-4 शब्द तो इधर उधर कर भाई, तूने तो एकदम रट के पूरा गीत गा दिया। भाई इस बच्चे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो है ये रटता बहुत अच्छा है। और भाई मुझे उन लोगों से खास दिक्कत है भाई जो इसके कमेंट सेक्शन में जा जाके कहते हैं कि इसको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल कब जाएगा, स्कूल क्यों नहीं जाता। अबे अगर ये स्कूल जाएगा तो उसके माँ बाप कैसे कमाएंगे फिर?
हैं? पूरे खानदान का बोझ उसने उठा रखा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अबे भाई खुद स्कूल नहीं जाता, कम से कम इन बच्चों को तो पढ़ने दे। अबे तू एक काम कर, इधर ही एडमिशन ले ले, फीस में मेरे एड रेवेन्यू में से दे दूंगा इस वीडियो के। अपने जन्मदिन पर नया निर्माण कर रहा हूँ, परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगाकर वृंदावन का श्रृंगार कर रहा हूँ। अरे भाई एक पेड़ लगा के जो बर्थडे पे वीडियो बना के डाल देते ना, इनसे मेरी अलग कंट्रोल चलती है। काम थोड़ा सा लेकिन दिखावा पूरा का पूरा। पेड़ लगा दिया, मैं तो हूँ ही नहीं इंसानों में। लल्ला जिस हिसाब से तुम ऑक्सीजन ले रहे हो ना पृथ्वी से, वहाँ पे ये एक पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा जंगल लगाओ तुम। वेल भाइयों मजाक से हटके तो मजाक था। अभिनव भाई पृथ्वी की फिक्र तो बहुत करते हैं, इतना मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। लड़का आज तक स्कूल नहीं गया है, पूछो क्यों? जिससे कि भाई वो पृथ्वी बचा सके, नोटबुक के पेपर खराब ना हो, एक पेड़ ना काटना पड़ जाए, समझे? भाई कितनी एक्टिंग करेगा भाई, ये कितनी एक्टिंग करेगा। इन लोग को देख रहे भाई, परेशान कर रहा है कितने लोगों को वो। तुम अगर ये रील गौर से देखोगे, जो वहाँ के लोग हैं, अगर ये कहीं गए हैं दर्शन करने, तो ये उन भगवान की मूर्ति, उनकी पूजा करने को छोड़ के इस मोटे के आसपास घूम रहे हैं, जिसने रात डिनर में चिकन टिक्का खाया है दोस्तों, बहुत सारी मियोनीज लगा लगा के। और देखिए खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे किंडर जॉय में से बारबी का सेट निकल गया हो। अरे नितिन गडकरी जी, मैं कह रहा हूँ ये रोड पे गड्ढे पता तुम्हें क्यों हो रहे हैं? पता क्यों हो रहे हैं? इसे स्कूल भेज तो आधे गड्ढे वहीं खत्म हो जाएंगे रोड पे उन्हें। अरे भाई ज्यादा दूर की सोचनी भी नहीं है तुम्हें, देखो तुम्हारे साइड में खड़ा, भेजो इसे स्कूल जल्दी, सारी रोडें खराब कर देगा वरना कूद कूद के। भाइयों मुझे ऐसा लगता है ये नितिन गडकरी जी ने ना इसके स्कूल के रास्ते में भी कोई टोल टैक्स लगा रखा, तो ये इसलिए वो भरना नहीं चाहता, छुट्टी मार के बैठ जाता। लो भाई भक्त आ गया भाई, भक्त। एक छोटी गोल्ड के चक्कर में, एक छोटी गोल्ड चाय बड़ा पाव और उसके बाद बाबा इलायची। भाई मुझे मेरे 6-7 साल के करियर में आज तक किसी ने ऐसे आगे माला नहीं पहना यार, जैसे इस मोटे को पहना रहे हैं। जल रहा भाई, मैं जलन हो रही है मुझे अब। लेकिन भाइयों तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि पहले लोग बाबा बनते थे वो जिन्हें भगवान के साथ अपनी रीच बढ़ानी होती थी, मतलब मन की रीच। लेकिन आजकल वो लोग ज्यादा बाबा बन रहे हैं जिन्हें भाई अपनी इंस्टाग्राम की रीच बढ़ानी है। हाँ, अरे भाई इस लौंडे ने आज तक अपने इतने मैनी पोको पैंट्स नहीं बदले होंगे जितनी इनने फ्लाइट्स और गाड़ियां चेंज कर दी हैं। भाई यार मुझे पता नहीं था कि ओवरवेट होने के साथ साथ ओवर एक्टिंग का भी चढ़ जाता है क्या? नहीं भाई और नहीं मार रहा यार मैं ये मोटापे के जोक, भाई रहने दो। गणेश जी को छोड़ो, इसे विसर्जन कर दो। ये ना डूबेगा ना। देखो इस तरह की चीजें जो है वो बच्चे करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बढ़िया एक्टिंग करता है यार ये, इसको चांस मिलेगा भाई, देखना तुम कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं मूवी में। नहीं पड़ता है। देखो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि भक्ति करना बहुत अच्छी चीज है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना बहुत अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए। लेकिन एक 7-8 साल का बच्चा मुझे आके ये बताए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ये करना चाहिए, ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैंने अब तक की अपनी जिंदगी में कुछ सीखा है क्या। मतलब वो लोग कितने पागल होंगे भाई जो इसके फैंस बन रहे हैं, इसके भक्त बन रहे हैं। कोई बड़ा आदमी, कोई एजेड आदमी जिसकी उम्र हो गई हो भाई, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, वो मुझे आगे ज्ञान दे या तुम्हें आगे कुछ समझाए तो तुम्हें समझना चाहिए, उससे सीखनी चाहिए चीजें, अडॉप्ट करनी चाहिए उसकी चीजें। बट भाई ये बच्चे जिन्हें अभी तक मैनी पोको पैंट्स बदलने नहीं आते, अपने रात को सोते सोते मुंह देते हैं ये बिस्तर पे ही, उनके ज्ञान से भाई जिंदगी जीना सीखोगे तुम, मतलब उनके ज्ञान से। हद हो गई है भाई यार। तो सोचते हैं हम भक्ति करने लगेंगे हमें कोई भी दुख नहीं मिलेगा, पर नहीं भाई इसको देख के समझ में आ रहा है कि सोच सोच के बोल रहा है। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, पर इंटरनेट पे भक्ति करने से पैसे जरूर आएंगे, फाइनेंशियली दुख जरूर दूर हो जाएंगे।
ये अंकल भी खड़े होकर सोच रहे हैं वैसे यहाँ से भगाओ भाई जल्दी। अगेन मुझे इस बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो इसे सुनने आ रहे हैं। अबे इससे कोई एडवाइस लेने से अच्छा किसी नसीड़ी से बैठ के ले लेना, वो ज्यादा अच्छी लाइफ एडवाइस दे देगा। भाई यार अगर हमारे मम्मी पापा भी हमें ये सब सिखा देते ना तो आज हम भी लखपति होते, लखपति। दुनिया इस मॉडल का वेट कर रही है। हमारा सबसे प्यारा भक्त अंदर भक्ति कर रहा है और हमें 1 घंटा हो गया खड़े हुए कि कब उसकी मूर्ति खत्म होगी और उसको हम ये प्यारा सा मॉडल हैंड ओवर करेंगे। हैं बाबा जी यार आप तो भाग्य बिहारी के भक्त है ना बाबा जी, तो आपको ये सब चीज की क्या जरूरत है? स्पॉन्सर की आपको कहाँ नीड पड़ रही है? हाय यार इसने तो एक जगह इंटरव्यू में बोला था कि इसको आईफोन मतलब इसको फोन ही नहीं चलाता, ये इसको फोन की जरूरत नहीं है। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। आजकल तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो भी फोन का इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते? नहीं 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 नहीं। लगता है वो बात जो है ना इसके पिताजी भूल गए थे कि इसने इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोला था, लेकिन अंकल हम नहीं बोलते। नहीं नहीं। भाइयों अगर ये सही में भक्त है भी ना तो इसके पेरेंट्स से मेरी दरखास्त है कि प्लीज इसको एक्सप्लॉइट करना बंद कर दो। अब अगर तुम स्पॉन्सर वगैरह कर रहे हो तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम पैसे के लिए कर रहे हो। बाकी इससे अलग और भी कितनी चीजें हम देख चुके हैं जिससे समझ में आ रही है ये बात कि ये पैसे के लिए की जा रही है चीजें और फेम के लिए। ओनली देसी के इस वीडियो में उसने काफी सारी चीजें और भी बताई कि इसके पिताजी काफी बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रखा है। इनकी आइसक्रीम कंपनी थी। अब मुझे समझ में आ रहा है इतना मोटा क्यों हो गया। देखो मैं 2-4 बार इसको मोटा मोटा बोल चुका हूँ, बट भाई अगर तुम इसकी हेल्थ देखोगे तो ये सही में एक फिट बच्चा बिल्कुल नहीं लग रहा कहीं से भी। लाइक इसके पेरेंट्स अगर इससे इतने पैसे कमा रहे हैं तो इसकी हेल्थ की जरूर उन्हें केयर करनी चाहिए। कई बार जब ये बोलता भी है तब भी इसकी सांस फूल जाती है अगर तुम गौर दोगे तो। भाई इसके पेरेंट्स इसकी हेल्थ के साथ भी गलत कर रहे हैं बताओ। हाँ तो भाई इसके पापा का बिजनेस था आइसक्रीम का, उसके एड में ये एक्टर भी था। बढ़िया बढ़िया। एंड ये जो इनकी आइसक्रीम की कार्ट थी ये सेल करने के लिए इनके पापा ने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए थे, शायद 2 या 3 लाख रुपए, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है भाई आइसक्रीम कार्ट के लिए। अबे दिमाग नहीं है भाई लोगों के पास यार। हाँ तो वो कार्ट के पैसे ले लिए गए लेकिन वो कार्ट वगैरह इन्हें कभी मिली नहीं, तो उन लोगों ने इसके पिताजी पे केस भी कर रखा है। जब वो बिजनेस अच्छा नहीं चला दोस्तों तो इन्होंने अपना एक और नया बिजनेस खड़ा करा जो कि काफी ज्यादा हेल्दी है। ये वीडियो मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं। मैं किसी को कोई हेट देना चाहता ही नहीं। कुछ बातें ये जो लोगों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमने बता दी। उम्मीद करता हूं मैंने जितनी बातें बताई हैं वो तुम्हें समझ में आई होंगी। तुम्हारे ओपिनियन जो भी है तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, धीरू मानचिक नाम से मेरा उधर इंस्टाग्राम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।